नमस्कार सम्मानित साथियों, मैं रमेश चंद्र पांडे आज अपने चेत जाओ चैनल के माध्यम से यहाँ हल्द्वानी में के जगदम्बा नगर स्थित जगदम्बा मंदिर परिसर में चल रही श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा के दूसरे दिन की कुछ झलकियाँ और उसका वर्णन संक्षिप्त रूप से आप सबके साथ साझा करना चाह रहा हूँ। आज की कथा के दूसरे दिन व्यास जी के पद पर आसीन आचार्य पंडित खष्टावल्लभ पाठक जी द्वारा वेदों की उत्पत्ति, गायत्री मंत्र की महिमा और मधुकैटभ वध का विस्तृत वृतांत सुनाया और व्यास जी द्वारा बताया गया कि 9 दिनों तक देवी भागवत कथा का श्रवण करने से मनुष्य जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। तो संक्षिप्त रूप से आज की इस कथा का जो भी वर्णन व्यास जी द्वारा किया गया उसके संक्षिप्त झलकियाँ आप सबके साथ साझा करना चाहता हूँ, कृपया देखें। कौशल दिखाया और कहा कि अरे दानवों, मैं तुम्हारे युद्ध से बड़ा प्रसन्न हूँ, तुम चाहो तो मुझसे कोई वरदान मांग लो। तो मधुकैटभ ने सोचा, देखो भगवती भुवनेश्वरी के सामने यह विष्णु हमको प्रभावित करने के लिए यह बात कह रहे हैं। तो उन्होंने मां भुवनेश्वरी के सामने अपने प्रताप का वर्णन करते हुए कहा कि अरे विष्णु, हम तुमसे वरदान मांगने के लिए कह रहे हैं, मांगो, तुम्हें क्या वरदान मांगना है, हम तुम्हें वरदान देने के लिए तत्पर हैं। भगवान इसी अवसर की प्रतीक्षा में थे कि ये मधुकैटभ अपने मुख से बोले। भगवान ने कहा, तमोस्तद्वचनं श्रुत्वा प्रत्युवाच जनार्दनो भवतां मध्य में तुष्टो ममवध्यानुभावपि। भगवान ने कहा, यदि तुम दोनों मुझसे संतुष्ट हैं, मुझे वरदान देना चाहते हैं, तो हे मधुकैटभ दानवो, मुझे यह वरदान दे दो कि भगवान विष्णु उन दैत्य से कह रहे हैं मधुकैटभ से, यदि तुम अपने मुझे वरदान देना चाहते हो तो यह वरदान दे दो, तुम में दोनों भाई मेरे हाथों से मारे जाओ। भगवती ने इनको मोहित कर दिया, इसीलिए इनके मुख से निकल पड़ा तथास्तु। और जब भगवती अंतर्ध्यान हो गई तो उनको लगा, अरे हमने तो अपने मुख से अपनी मृत्यु स्वीकार कर ली। जो भगवान अपनी वैष्णवी माया से ब्रह्मा और शिव को मोहित करने वाले हैं, उन्होंने आज मधुकैटभ को भी ठग लिया। इसमें कौन आश्चर्य की बात है। लेकिन मधुकैटभ को लगा, उन्होंने अपनी माया से मोहित होकर के उनको वर दे दिया। जितने भी पुराण हैं उन सभी पुराणों में भगवान विष्णु की महिमा का वर्णन किया गया है। सज्जनों, मार्कंडेय पुराण आदि में भी इस कथा का वर्णन किया है और इसकी वास्तविकता को प्रकट करता है कि यह मधुकैटभ को भगवान श्री हरि विष्णु ने मोहित नहीं किया, इनको मोहित श्री भुवनेश्वरी मां ने किया। और मां भुवनेश्वरी भगवती ने भगवान विष्णु को यह युक्ति बताई कि मधुकैटभ को लगा कि यह तो हम ठगे गए। फिर उन्होंने विचार किया कि उन्होंने वरदान तो ले लिया, लेकिन हम भी एक शर्त रखेंगे। उन्होंने एक शर्त रखी, निर्जलम विपुले देशे हनस्व मधुसूदन
वंध्यावायां तु भाव भवतः सत्यभाग भव माधव। हे नारायण, आपका नाम हमेशा प्रसिद्ध है। सत्यम व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य सत्यम निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यात्मक सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रसन्नाः। लोग आपको सत्यदेव कहते हैं। हे नारायण, आप सत्यनारायण आपको कहते हैं क्योंकि आप कभी झूठ नहीं बोलते, आप मिथ्या से रहित हैं। अपने उस नाम को आज आप सार्थक करिए। कैसे? निर्जने विपुले देशे हनस्व। आप हमारा वध तो करिए, लेकिन ऐसे स्थान पर करिए जहां पर जल न हो। ऐसे स्थान पर आप हमारा वध करिए जहां पर कहीं भी जल न हो। तब ऐसा कह करके भगवान ने उनको वरदान दिया, उनको हामी भरी कि हाँ, मैं तुम्हारी मृत्यु ऐसे स्थान पर करूंगा जहां पर जल नहीं होगा। लेकिन वह भगवान तो सागर में है, अथाह समुद्र है, अब ऐसी जगह तो कोई है ही नहीं। तब भगवान अपनी जंघा को विस्तार कर रहे हैं, अपनी जांघ को इतना बढ़ाया भगवान ने, और मधुकैटभ ने देखा कहीं भी उनको जल नहीं दिख रहा है, भूमि की भूमि ही दिखाई दे रही है। यद्यपि वो भूमि नहीं, भगवान की जंघा है, वो भूमि कैसे प्रकट हुई? भगवान ने अपने चक्र का स्मरण किया। उसी समय मधुकैटभ ने भगवान की दोनों जंघाओं में अपने अपने मस्तक रख दिए और भगवान ने बड़े प्रेम से उनके विशाल शिरों को धड़ से अलग कर दिया। तब मधुकैटभ के धड़ से मेदा बहने लगी, मज्जा बहने लगी। उस शरीर के जो मेद बह रहा है, उसका शरीर इतना विशाल था कि मेद बहते बहते पूरे जल के ऊपर आच्छादित हो गया। उसी से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। उस मधुकैटभ के मेद से ही पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। याद रखिए, कई कल्प हैं, लेकिन उसमें 3 प्रधान माने गए हैं। प्रथम पद्म कल्प, और दूसरा बाराह कल्प, तीसरा ब्रह्म कल्प। बाराह कल्प में कथा आती है, भगवान ने अपने दाढ़ के ऊपर पृथ्वी को रख करके रसातल से निकाल करके जल पर स्थापित उनको किया। तो मधुकैटभ के मेद से पृथ्वी का निर्माण हुआ। सबसे पहले कल्प में मधुकैटभ के मेद से पृथ्वी का निर्माण हुआ। इसीलिए एक नाम पृथ्वी का मेदिनी भी है, और यह इसकी जो मिट्टी है उसको भक्षण नहीं किया जाता, यह अपवित्र मानी गई है। तब सूत जी कहते हैं कि हे शौनक जी, आपने जो 2 प्रश्न पूछे थे, एक तो हयग्रीव का अवतार और दूसरा मधुकैटभ का वर्णन, ये दोनों मैंने आपको सुना दिए। अब आप क्या सुनना चाहते हैं? तब 88,000 ऋषि इन कथा को सुन रहे हैं, और शौनक जी के प्रश्न पूछ रहे हैं। मैं एक बात कहता हूं, हे प्रभु, नारद जी व्यास जी को बताते हैं, जितनी भी कथा मैंने, उस कथा का सार यही है
आराध्या परमा शक्ति सर्वेरापि सुरासुरैः नातः परतरं किंचिद धिक जगती तले। आराधना करने योग्य एकमात्र भगवती आद्या शक्ति ही है। नातः परतरम किंचित अधिकम जगती तले। इस धरा पर और कोई पूजनीय नहीं है और कोई आराधनीय नहीं है। सत्यम सत्यम पुनः सत्यम वेद शास्त्रास्त्र निर्णय पूजनीया पराशक्ति निपुणा सगुणा थवा। सूत जी कहते हैं मैं सत्य कहता हूँ हे शौनकादि ऋषियों, एक बार नहीं मैं 3 बार सत्य कहता हूँ। सत्यम सत्यम पुनः सत्यम। किसी भी बात को 3 बार कहने से ठोस हो जाती है। जब संकल्प लेते हैं तो 3 बार कहते हैं ओम विष्णुर विष्णुर विष्णु। 3 बार कहने मात्र से पुष्ट हो जाता है, पुष्टि हो जाती है। एकमात्र माँ का ही सेवन, माँ का ही पूजन करते रहना चाहिए। निर्गुण सगुण, चाहे निर्गुण रूप से करिए चाहे सगुण रूप से करिए, इस श्रम में कभी नहीं, भ्रम में कभी नहीं पड़ना चाहिए कि भगवान निर्गुण है या सगुण। माँ पराम्बा आद्या शक्ति भगवती भुवनेश्वरी निर्गुण है या सगुण है, और माँ की पूजा दोनों रूप में की जाती है, निर्गुण भी और सगुण भी। माँ की उपासना के 4 अनुक्रम प्रसिद्ध हैं। आप अपने घर में नवरात्रि में ज्योति कलश रखते हैं और दीप शिखा के रूप में आप 9 दिन ज्योति का पूजन करते हैं। ये भी निर्गुण रूप जानिए। इसमें भगवती की कोई मूर्ति का कहीं पर कोई अंग नहीं है। यह माँ का निर्गुण रूप है। यह ज्योति रूप जो है वह माँ की ही पूजा है। दूसरा जो यंत्र में पूजा का रक्त पुष्प गलमाला लाल फूल गलमाला कंठन पर साजे ओम जय अम्बे गौरी हे हरिवाहन राजत खड्ग कपरधारी मैया खाट कपरधारी सुर नर मुनि जन सेवक सुर नर संत जन सेवक तिनके दुख हारी ओम जय अम्बे गौरी कानन कुंडल शोभित गारे मोती
भाग्य रे